वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में इन जावास्क्रिप्ट। तो ये कोई मतलब अलग से तो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन बिगिनर के लिए ये थोड़ा सा यूनिक सा में भी हो जाता है समटाइम्स, और कंफ्यूजिंग सा भी, या उससे ये कोई न्यू चीज़ लगती है। तो इसलिए आपको कोई जो है वो मसला ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है उससे उसको प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, ताकि बाद में कोई इशू ना आए। तो हमारे पास एक अगर लूप हो जिस तरह से पहले हमने बनाया था, और आई जो है वो एक मतलब कॉमनली यूज्ड जो कीवर्ड है या वेरिएबल नेम है, जब भी हमने इस तरह का काउंटर वगैरह कोई बनाना हो तो उसके लिए वैसे आप यहाँ पे कोई भी नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप वो होगा कि आपने ये एक लूप लिखा है और इस लूप के अंदर आप कोई और लूप लिख दें। मतलब मे बी यहाँ पे कुछ और भी आपका जो है वो कोड है, और इधर भी कुछ और भी कोड है। इट डज़न्ट मैटर कि सिर्फ वही हो उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कहीं पे आप एक और लूप लिख लेते हैं। तो नेस्टेड लूप के लिए जो कॉमन कन्वेंशन है वो ये है कि आप इसका नाम जे रख देते हैं, लेकिन आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, या जो मर्ज़ी भी रख सकते हैं लिटरली। लेकिन हम जे ही रखेंगे, और जो फिर हम इसकी कंडीशन में भी 5 तक लेके जाते हैं, और इसको भी आगे लेके जाना है। तो ये सिंपल एक जस्ट एक फॉर लूप है, जिस तरह से ये ऊपर वाला है, राइट। तो बस ये हो कि इसका ये सेम नेम ना हो जाए, नहीं तो कन्फ्लिक्शन हो जाएगी, तो वो मसला करेगा। इसलिए हम डिफरेंट नेम्स जो हैं वो इनके रखेंगे। और अब यहाँ पे जो है वो हम इसके साथ जो है वो इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ ना, तो उससे बड़ी ना तो ऐसे वो हो जाएगी। मतलब वहाँ, क्योंकि कंसोल लॉग जो है वो एंड पे न्यू लाइन इंसर्ट कर देता है, तो हम न्यू लाइन जो है वो इंसर्ट नहीं करना चाहते। तो ये अगर आपके लिए थोड़ा सा हो जाए न्यू, तो वो कोई बात नहीं है। आपने बस ना इसको बस इसको रटा लगा लें, या इसको बस देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जे जो है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लॉग कर रहे हैं। ये जो स्ट्रिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग्स हैं, या ये इसको जो भी कहते हैं बैक टिक्स के साथ, इसके इनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर लाजमी से बात करेंगे। अभी के लिए जस्ट आप ये समझ लें कि ये कंसोल लॉग हो रहा है जे, ठीक है। और हम यहाँ पे ना एक स्पेस भी डाल देते हैं, लेकिन एंड पे न्यू लाइन नहीं आएगी। न्यू लाइन जो है वो हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, और मैं इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। एम्प्टी कंसोल लॉग जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक न्यू लाइन जो है वो आ जाए। तो ये कोड अगर हम यहाँ पे रन करते हैं ना, तो आपको ये समझ आ जाएगी, और फिर हम इसको थोड़ा और भी वैसे समझेंगे। और ये 10 की बजाय में भी आप इसको 4 कर दें, ताकि यहाँ पे बस इतने में हमें नज़र आ जाए। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है लूप चल रहा है। अगर आप ये वाला इतना जो है वो बीच में से निकाल दें, तो इतना जो है ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो ये क्या होगा कि ये जो है जब तक आई से शुरू होगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो अब लेकिन अगर हम इसके अंदर ये जो रिपीट होने वाला काम है उसके अंदर एक और लूप डाल देते हैं, तो क्या होगा कि जब भी एक बार ये चलेगा ना, एक इसकी इटरेशन, तो उसमें आगे ये पूरे का पूरा लूप चलेगा। कितनी बार? जब तक ये कंडीशन इसकी नहीं ट्रू हो या फॉल्स हो जाती। जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। तो अब क्या होगा कि फ़र्स्ट इटरेशन जब चली है, फ़र्स्ट इटरेशन यहाँ पे ये आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद जो जब फर्स्ट इटरेशन का टाइम था, तो ये लूप स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर हमने जे जो है वो 0 से स्टार्ट किया, और जब तक वो 5 से लेस देन है तब तक हम ये कुछ काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो मर्ज़ी आप मतलब लंबी चौड़ी और भी कोड जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने जस्ट इसको जो है इधर प्रिंट किया है स्टैंडर्ड आउटपुट पे। जे जो भी वैल्यू होगी जे की, उसको हमने लॉग कर दिया। तो जे की वैल्यू ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये वो वाला 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, साथ में एक स्पेस जो है ऑफ कोर्स वो भी प्रिंट हो रही है। फिर जो जे है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, और फिर वो 1 यहाँ पे लॉग हो रहा है। फिर 2 आ रहा है, 3 और 4। जब 4 से 5 बनेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाला लूप ख़त्म हो गया अब, ठीक है। लेकिन अभी ये बाय वाला लूप जो है इसकी पहली इटरेशन ही चल रही है, तो उसके नीचे जो भी अभी और कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में जस्ट ये कंसोल लॉग है, तो कंसोल लॉग एम्प्टी जो भी है ये ये क्या करता है, ये एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देता है। तो ये एक स्पेस हमने 4 के बाद प्रिंट की थी,
उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन का मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम इधर से जो है वो कंटेंट राइट होना शुरू हो जाएगा। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 बन गई है, पहले 0 थी अब 1 हो गई है, ठीक है। तो अब वो एक बार फिर यही सारा काम दोबारा से, क्योंकि अब ये लूप दोबारा चल रहा है तो जे जो है ये दोबारा से अब इनिशियलाइज़ होगा 0 से, और फिर ये इसी तरह से 0 से लेके 4 तक, फिर ये ख़त्म होगा, फिर न्यू लाइन, और इसी तरह से ये कब तक चलेगा, आई क्योंकि 4 तक जा रहा है ना, 0 से लेके 0 1 2 और 3 तक, तो यानी कि टोटल 4 इटरेशंस। तो 4 टाइम्स यही अंदर वाला जो है ये रिपीट हो गया। कितनी बार रिपीट हुआ है, वो जितनी बार ये कंडीशन हमारी थी उतनी बार हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह से नेस्टेड लूप्स हैं। और हमने इसको फॉर लूप के साथ देखा है। आप यहाँ पे जिस तरह का मर्ज़ी लूप लिख दें वो नेस्टेड लूप होगा, यानी कि वो कोई रुकावट नहीं है। और आप यहाँ पे मल्टीपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक और लूप जो है जो कि इसके बाद वो वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोई रुकावट नहीं है। और इसके अंदर भी इवन आप इसके अंदर एक और लूप स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, जितने मर्ज़ी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें ताकि थोड़ी आउटपुट जो है वो आपको डिफरेंट सी नज़र आए, तो वो ये आप कर सकते हैं कि इसको 5 की बजाय आप आई कर दें और इसको इक्वल टू कर देते हैं। तो फिर अब ये ना थोड़ा ऐसे आपको पैटर्न सा इस तरह का मिल जाएगा, 0 फिर 0 1 0 0 1 2 और फिर 1 2 3, ठीक है। कुछ इस तरह का जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये जितना भी आप इसका रेडियस रखेंगे ना, ये आपको रेडियस नहीं, ये बेस है काइंड ऑफ इसकी, ये जो आपको ट्रायंगल मिल रही है इसकी अगर हम 10 कर देते हैं तो ये थोड़ी इस तरह से बड़ी अब मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हम आई तक जा रहे हैं हर टाइम, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो बस इधर ही। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 0 से लेकर 1 तक, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 0 से लेकर 2 तक, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो नेस्टेड लूप्स चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये यूजुअली जब हमारे पास जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरेज आ जाएं तो उनको प्रोसेस करने के लिए, या मल्टी जो डायमेंशनल एरे हैं उसकी तरह का कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिल जाए या कोई प्रॉब्लम मिल जाए, तो उसके अंदर ये इस तरह के काम हम करते हैं। आने वाले टाइम्स में हम जब कोई ना कोई प्रोजेक्ट करें तो मे बी उसके अंदर हमें इस तरह के काम की ज़रूरत पड़े तो उधर हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। लेकिन ये होते हैं नेस्टेड लूप्स इन जावास्क्रिप्ट।